बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन करें कि ये वही बंदा है जो आज से 2 माह पहले टाली घुराया पिंड से उठ के आया था, और आज ये लगते ही नहीं है कि एक गांव का स्टूडेंट है और एक गांव का आप लुक चेक कर सकते हैं भाई की। यकीन करें, टीएसए ने इसको तराश के रख दिया है। सीईओ टीएसए से मुखातिब होते हैं कि सर आप अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा क्या करते हैं कि आपके स्टूडेंट उनकी टून ही खराब हो जाती है। जब जॉर्जिया में वो लैंड होते हैं उसके साथ ही ऐसा सीन हो जाता है कि स्टूडेंट की हालत चेंज कर देते हैं आप, और उनको यहाँ रहने के काबिल बना सकते हैं। क्या इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं? यार इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप स्टूडेंट जहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट के माइंड के उनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं। सिर्फ हम उनको एक जरिया दिखाते हैं कि ये रास्ता है, आप इस रास्ते पे चलोगे तो आगे आने वाले दौर में आपको फायदा है। अगर आप उस रास्ते पे नहीं चलते तो आपको ये नुकसान भी है। अगर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो उस पे आता है कि नहीं आता, ये उस पर डिपेंड है। अब जैसे मेरे जितने भी स्टूडेंट अभी तक आए हैं, मैंने उनके लम्हा लम्हा उनकी हर चीज मैंने उनको सपोर्ट किया है मैंने, और अभी तक भी करता आ रहा हूँ और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी ये भाई हैं हमारे, जैसे ये कहते हैं हम वैसे इनके साथ करते हैं, सपोर्ट में कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 स्टूडेंट के नई टीआरसी आई हैं, वही कार्ड रिसीव करना है। आपको आगे भी दिखाते हैं वो कार्ड जैसे हम रिसीव करेंगे। जी, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले एक ग्रैंड पार्टी की थी, केक कट किया था कि 50 स्टूडेंट कंप्लीट, और उनमें से लास्ट 3 स्टूडेंट रह गए थे। एक ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, और एक ये हमारे भाई हैं, और एक ये हमारे भाई हैं जिनका टीआरसी कार्ड रह चुका है। आज हम मेरा आ गया भाई, लेने आए हैं यहाँ पे, जस्टिस हॉल आए हैं, और हमारे साथ कैसर भाई हैं, और कैसर भाई का यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, और साथ में इनका स्टूडेंट्स का काम है। यहाँ पे जॉर्जिया में जो सबसे ज्यादा जो ईरान से वीजे वगैरह लगते हैं, उनकी यहाँ एक कंपनी है, रजिस्टर्ड है कैसर भाई की, और साथ में इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। और सबसे बड़ा, सबसे पहले इनका यहाँ काम था टूरिज्म का बहुत बड़ा काम है कैसर भाई का, और यहाँ तकरीबन सबसे पुराने यही है, तकरीबन 15 से 17 साल हो चुके हैं कैसर भाई को यहाँ पे। आपको आज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कैसर भाई का। कैसर भाई, अगर किसी बंदे ने यहाँ घूमने आना हो या किसी बंदे का कोई काम रह गया हो तो उसे कैसे किया जा सकता है? अपना जरा नंबर बता दें, वो आपसे राब्ता कर सकता है। नंबर और आपसे ही राब्ता कर लेंगे लोग, कोई मसला नहीं है। बाकी इधर टूरिज्म के लिए तो ये वंडरफुल कंट्री है, बड़ा जबरदस्त कंट्री है। तो टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट, और स्टडी का तो अभी ये हब बन चुका है ना, मोस्टली जो मेडिकल के स्टूडेंट्स है ना उनके लिए। जैसे कि पहले यूक्रेन था, चाइना में लोग जाते थे, रशिया में, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। तो ये जब से यूक्रेन वॉर भी हुई है उसके बाद सबसे एक बड़ा जो हब या वो सामने उभर के आया वो जॉर्जिया है। तो जिसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनके लिए है मेडिकल की फील्ड में, ठीक है। तो बाकी तो घूमने फिरने के लिए, टूरिज्म के लिए तो वंडरफुल कंट्री है। यहाँ पे गाड़ियों का बिजनेस भी बड़ा अच्छा है, और बाकी काम के हालात तो ये हैं कि काम के जो डिलीवरी वगैरह जो लोग करते हैं उनका काम ठीक है। आज आज के दिन तक तो सब कुछ सही चल रहा है, कोई किसी के प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हमारे लोगों की ये जो चलती है इधर मसले मसाइल, हमारे लोगों की गलतियां होती हैं, वो आके ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि उसकी वजह से लोगों को परेशानियां होती है ना काफी सारी। तो बाकी कोई नहीं यार, वंडरफुल कंट्री है, जबरदस्त एक डेस्टिनेशन है। वेदर बड़ा जबरदस्त जबरदस्त है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत ही ज्यादा ठंड ही ठंड है, कि जैसे बड़े जो हैं कंट्रीज जैसे नॉर्वे, डेनमार्क या स्वीडन या इस तरह की कंट्री है जहाँ पे स्नो की वजह से इतनी लाइफ मफलूज हो जाती है कि सर्दियों में आप काम नहीं कर सकते, गर्मियों में कर सकते। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, ठंड भी होती है, स्नो भी होती है, लेकिन बड़ा जबरदस्त वेदर है यहाँ का। सबसे बेस्ट जो है ना कि वो घूमने फिरने के लिए ये वेदर यहाँ पे बहुत जबरदस्त कंट्री है ये। अच्छा कैसर भाई, एक सवाल है कि इमिग्रेशन के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ सुनने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ से डिपोर्ट हो रहे हैं। इमिग्रेशन का यार ये ऐसा है कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनको पता नहीं होता डॉक्यूमेंट्स का, इवन यूनिवर्सिटीज का ही नहीं पता होता, और कुछ को यही नहीं पता होता, वो डॉक्यूमेंट कुछ पूछ रहे होते हैं उनसे। फॉर एग्जांपल उनको बोलते हैं आपका इनविटेशन किधर है, उनको यही नहीं पता कि इनविटेशन है कौन सा, वो पूरी फाइल आगे पकड़ा देते हैं। मतलब उनको प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे हमारे भी स्टूडेंट आते हैं, हम उनको पूरा जो है ना वो गाइड करते हैं कि आपके ये डॉक्यूमेंट फलाना है, वो पूरी एक फाइल बनाई होती है उन्होंने, और वो बताते हैं जब भी ये पूछते हैं कि आपका मिनिस्ट्री ऑर्डर दिखाएं, उसको बोला हुआ है कि सारी सिर्फ सबसे मेन चीज ये होती है कि वो क्वेश्चन उनका जितना शॉर्ट में आप उनको आंसर करेंगे। हमारे बच्चे घबरा जाते हैं,
परेशान हो जाते हैं जो लोग, वो वापस हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने यही जज करना होता है कि ये बच्चा इधर पढ़ने के लिए कम आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चे आ रहे हैं ना यहाँ पे, लोग ऐसे लेके आ रहे हैं कि जो यहाँ पे पढ़ने के लिए तो नहीं आते, एडमिशन जरूर किया हुआ उन्होंने, लेकिन वो काम करने के लिए आ रहे हैं। तो उनको अगर वो अपनी सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट सही बताएं, कॉन्फिडेंस में रहें, और एक तो सबसे मेन चीज जो होती है कि उनकी वो ड्रेसअप भी ऐसा होना चाहिए। कुछ बच्चे आते हैं वो ऐसे ही, जो काम करने वाले ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, उनकी वजह से वो 2-4 बच्चे और भी होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, तो वो सबको वापस कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है कहने का मकसद कि जो भी कंसल्टेंट या जो इधर बच्चों को लेके आ रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो सब अपने बच्चों को गाइड करें, प्रॉपर उनको डिटेल्स बताएं, हर डॉक्यूमेंट के बारे में बताएं, उनको यूनिवर्सिटीज का पता हो, कोर्स कौन से हैं, उन्होंने फीस कितनी पे की हुई है, कौन से इनटेक में वो पढ़ने आ रहे हैं, और उनका उस कोर्स के बाद उनका प्लान क्या है ना। तो वो भी जाहिर बात है कि इमिग्रेशन वाले जब क्वेश्चन करते हैं, वो अगर अच्छे से बताएंगे तो मेरे ख्याल में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इजीली अपनी इमिग्रेशन क्लियर कर लेंगे। जैसा कि अब हम पूछते हैं टीएसए के सीईओ से कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें अपने साथ लाने चाहिए जिससे हमारी इमिग्रेशन बहुत इजी हो जाए। इसका मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि सबसे पहले स्टूडेंट का होता है एक ऑफर लेटर, जिसे हम कंडीशनल ऑफर लेटर कहते हैं, वो स्टूडेंट के पास होना चाहिए। और एटलीस्ट स्टूडेंट को, जितने हमारे पास स्टूडेंट अभी तक आए हैं ना, उनको यही नहीं पता कि हमने डॉक्यूमेंट कौन कौन से साथ रखने हैं, अपने कौन से नहीं रखने। इसके बारे में मैं बताता हूँ। हमें इन्विटेशन लेटर चाहिए यूनिवर्सिटी का, उसके अलावा फीस स्लिप चाहिए हमें, उसके अलावा जिनके रिएक्टर ऑर्डर है, कंफर्मेशन लेटर है, तकरीबन ऑलमोस्ट ये हमारे पास 7 लेटर बनते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। और वो स्टूडेंट को पूछे कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी इंटेक है, उनको एटलीस्ट ये बताना चाहिए कि हमारी ये इंटेक है। हमको अक्सर बाज़ औक़ात वो सवाल करते हैं इमिग्रेशन के ऊपर कि आपका भी जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर में, और आप यहाँ पे आ रहे हो अगस्त सितंबर में, क्यों आ रहे हो, 2 महीने पहले क्यों आए? तो इसका यार सिंपल सा जवाब है कि उनसे कहना कि यार हमने इधर आके 45 डेज हमारे रहते थे, हमने आके अपना टीआरसी कार्ड अप्लाई करना है, उसके लिए हम पहले आए हैं। और स्टूडेंट को ये भी नहीं पता कि हमने उधर आके करना क्या है। अब वो स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं हम क्यों आए भाई, हमें नहीं पता। इसका कोई जवाब नहीं होता उसका। एटलीस्ट उनको हर चीज, कंसल्टेंट को चाहिए कि उनको हर चीज को ए टू जेड बताएं कि आपसे ये सवाल है। यार सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करने आए हो, किस पर्पज के लिए आए हो, और आपका अभी इतनी जल्दी आने का मकसद क्या है। आप उनको ये सारे काम कंसल्टेंट को एज इट इज उनको बताना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि उनका मसला ना बने। और इतना कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी पिछले दिनों में कह रहे थे कि यार रिपोर्ट हो रहे हैं, ये ऐसे हो रहा है। यार स्टूडेंट को ये बताना ही नहीं आ रहा कि मैं इधर करने क्या आ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है वो पागल तो नहीं बैठे हो, वो डिपोर्ट ही करेंगे आपको। आप उनको प्रॉपर तरीके से जवाब दोगे। जैसे कैसर भाई पहले बता रहे थे कि आपकी ड्रेसिंग वगैरह बहुत मैटर करती है। और एक स्टूडेंट है, उसका क्या गेटअप होना चाहिए, एटलीस्ट एक कंसल्टेंट को क्या, स्टूडेंट को खुद ही बताना चाहिए कि मैं कौन सी कंट्री में जा रहा हूँ, उनकी क्या रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या है। यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं पता होता, सबसे बड़ी बात है यूनिवर्सिटी का ही नहीं नाम पता होता उनको, वो करने क्या आ रहे हैं, जो काम करने के लिए बच्चे आते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बेसिकली जो मेडिसिन की फील्ड है, एमडी में, एमबीबीएस में, डेंटिस्ट्री भी, इवन नर्सिंग और फार्मेसी जो है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम इतना नहीं होता। ये ऐसी फील्ड्स हैं कि जिसमें मोस्टली बच्चे पढ़ने वाले आते हैं। बाकी तो जो है बीपीए, आईटी, मास्टर और ऐसी चीजों में जो आते हैं, अभी के हालात जो चल रहे हैं उसमें जो है ना, सबके लिए तकरीबन प्रॉब्लम कर रहे हैं। अच्छा, एक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, 2-3 क्वेश्चन है जो मैं आपसे करूंगा, उसके बाद आपका हम ये अपना इंटरव्यू जो है वो खत्म करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है मेरा कि जब भी इमिग्रेशन पे आते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दें जो वो मोस्टली करते हैं, इमिग्रेशन वाले जो स्टूडेंट्स से मोस्टली सवाल करते हैं, वो काइंडली आप बता दें हमारे स्टूडेंट्स को, ताकि उनको आगे कुछ आसानियां पाए। यार मोस्टली क्वेश्चन यही है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, दूसरा वो पूछेंगे आपकी डिग्री कौन सी है। ये 2 मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके अलावा वो आपसे पूछेंगे कि आपने यहाँ पे आए हो तो आपने कहाँ पे जाके रहना है, आपके बाज़ औक़ात तो पूछते हैं आपकी इंश्योरेंस हुई है कि नहीं, इंश्योरेंस का सवाल पूछते हैं। पहले नहीं था ऐसे, लेकिन अब वो ये सारे मेन क्वेश्चन है, स्टूडेंट के पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा यार कुछ यहाँ मिसगाइड कर रहे हैं लोग, बच्चे आके मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, शायद उनको कुछ इख्तलाफात हैं या उनके पास स्टूडेंट्स नहीं आ रहे या कुछ भी है। मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, वैसे कैजुअली बात कर रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे आके अपार्टमेंट नहीं मिलते, उनको रिहाइश नहीं मिलती, यहाँ रुल रहे हैं सारे बच्चे, उनको जॉब्स नहीं मिलती, ये सारा कुछ कह रहे हैं। इस बारे में आपका कैसर भाई और दोनों सीनियर
ہمارے پاس کھڑے ہوئے ٹی ایس اے کے, اور ان کو تو تقریباً 17 سے 18 سال یا 15 سال ہو چکے ہیں کیسر بھائی کو یہاں پہ آئے ہوئے. ان سے بہتر کوئی بھی نہیں جورجیا کو جانتا. تقریباً یہاں پہ جو ہے نا, یہ جو اپارٹمنٹ کا پرابلم ابھی سے نہیں آ رہا, یہ کافی سالوں سے آ رہا ہے. صرف یہ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے, موسٹلی جو ہے انڈین کے لیے بھی ہے. تو پاکستانیوں کے لیے, انڈین کے لیے, یہ ان لوگوں کے لیے آتا ہے کہ جو گھروں میں یہاں پہ رہتے ہیں, جو صفائی کا خیال نہیں رکھتے, نیبرز کا خیال نہیں رکھتے, وہ شور مچاتے ہیں, نیبرز کو جو تنگ کرے. بلڈنگ میں جب گھستے ہیں 3 4 5 لڑکے, تو اپنی لینگویج میں وہ جیسے ہمارے ادھر پنجابی یا اردو میں جو ہندی میں بات کرتے ہیں, وہ شور شرابہ کر رہے ہیں. تو وہ ظاہری بات ہے کہ یہ ہمارا کنٹری تو نہیں ہے, ہم دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیبر کا خیال رکھیں اور جو ہے صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. تو جب ایک گھر سے کوئی انڈین پاکستانی نکلتے ہیں, تو اس کے بعد وہ جو آنر ہوتے ہیں وہ واقعی میں ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو اپارٹمنٹ نہیں ملتے, اپارٹمنٹ مل جاتے ہیں پاکستانیوں کو بھی, انڈینس کو بھی. تو اگر اچھا رہیں گے, اور یہ پیغام بھی ہے کہ اپنے لوگوں کو, اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی, کہ اچھے سے رہیں, تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے ہم جو سب ہے نا اپنے کنٹری کے جو ہے نا وہ سفیر ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دوسرے پاکستانی بھائیوں کے لیے کہ ہم جہاں بھی رہ رہے ہیں, نیبر کے ساتھ کیسا سلوک ہے ہمارا, ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے, گند نہیں ڈالیں, فائر گھومتے ہوئے سگریٹ پھینک دیتے ہیں, پانی کی بوٹل پھینک دیتے ہیں, کیونکہ صفائی یہ بہت غلط سمجھتے ہیں اس چیز کو نا. صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم اگر ایسی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور کوئی بھی ہمیں منع کرے, اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتے, مشکل ہوتی ہے لیکن مل جاتے ہیں اپارٹمنٹ. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ پاکستانیوں کو نہیں دیتے اپارٹمنٹ, مل جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ایگزیکٹلی, کہ جب ایک نکلتا ہے اتنا گندا اپارٹمنٹ چھوڑتا ہے کہ آنر دوسرے کو نہیں دیتا. یہ اتنا ہی ہے. صرف لاسٹ کویسچن میرا رہ گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ڈریسنگ سینس کیسی ہونی چاہیے. صرف یہ ایک سوال, یہ بھی کافی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, کچھ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو مشکل نہ جائے. سمپل ہے یار, اسٹوڈنٹ کی ڈریس پینٹ شرٹ ہوتی ہے, اور کیا ہے, جیسے ہم یونیفارم آیا تھا پہن کے جاتے ہیں, آپ ایسے سمجھ لے کہ ہم نے یونیفارم پہن کے آنا ہے, ڈریس شرٹ ہوگی ہماری, ڈریس پینٹ ہوگی, اور یہ نا نیچے اپنے پینٹ شرٹ ہو, ڈریس پینٹ شرٹ, اور نیچے اپنے جوگر وغیرہ پہنے ہوتے ہیں یار, شوز وغیرہ بھی ہوتے ہیں. یہ نہ ہو کہ سینڈل پہن کے آپ ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں, یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. ہم نے ایئرپورٹ سے تب ایروپلین سے باہر آنا ہے, تو ہم نے ایک ہی چیز ہماری نوٹ کرنی ہے کہ لڑکا کیسے نکلا ہے, کس سینس میں آیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے چپل نیچے پہنی ہے, اوپر آ رہے ہو, ٹھیک ہے, ہر چیز وہ ہمارا اپنا کلچر علیحدہ ہے, لیکن ہم ایک کسی کنٹری کے اندر آ رہے ہیں, کسی اپنے ایک سٹی دوسری سٹی میں نہیں جا رہے کہ ہماری ڈریسنگ سینس ہے شلوار قمیض پہن کے ہم آ رہے ہیں. ہر چیز ہے, لیکن ہم نے اس کنٹری کی ڈیمانڈ چیک کرنی, اس کنٹری کی ڈیمانڈ کیا ہے, جو جس کنٹری کا کلچر اسی میں ڈلنا چاہیے. اور یہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو کیسز آئے ہیں سامنے, وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے مسلمان اور جو ان سے پاکستانی اور انڈینز ہیں وہ چپلیں پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں. ان سے بھی کائنڈلی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ جوگرز میں پھرا کریں. اگر باہر نکلنا ہے, گھر میں آپ چپل وغیرہ یوز کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ کرتے ہیں. ہم اپنا ولاگ کا اینڈ, ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ میں. اوکے جی, اللہ حافظ, السلام علیکم.